इनको छोड़ने जा रहा हूँ मैं वापस, क्योंकि इन्होंने कल से कुछ नहीं खाया और इतना ज़्यादा इन्होंने शोर मचाया हुआ है, तो इसलिए जल्दी से इनके माँ बाप के पास इनको रखते हैं ताकि वो इनको फीड करवा सकें। मुझे लगा माँ बाप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन माशाल्लाह से जो ही मैंने इनको यहाँ पर छोड़ा और 1 मिनट के अंदर अंदर ये देखें माशाल्लाह से माँ ने बच्चों के पोटों को किस तरह फुल कर दिया और अभी भी ये इनको फीड करवा रही है। माशाल्लाह से ये वाला पेयर भी लग चुका है, कंफर्म लग चुका है, क्योंकि फ़ीमेल खुद मेल की तरफ आ रही है, उसके साथ चूंच मिला रही है। अगर मेल जाता तो और बात थी, ये देखें मेल नहीं जाता बल्कि फ़ीमेल आती है खुद। तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये वाला पेयर लग चुका है और इंशाल्लाह ये वाला पेयर जल्द अंडे देने वाला है। मेरे पार्टनर को देखे कितनी बेचैनी हो रही है मेरे पास आने के लिए, कब से यहाँ पर ना ये ऐसे ही फड़फड़ा रहा है। तो अभी हम इसको ज़्यादा तंग नहीं करते और इसके पास जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए मेरे पास आने के लिए ना कब से फड़फड़ा रहा था, तो जल्दी से इसको खीरा खिलाती हैं। जो खीरे हमने कल वहाँ से निकाले थे उनको मैंने काट कर वहाँ सामने धूप पे रखा हुआ है, क्योंकि वो फ्रिज में पड़े हुए थे तो ज़्यादा ठंडे हैं। तो मैंने सोचा है कि इनको अगर ठंडे खिला रही हो तो बीमार ना हो जाए, इसको भी खिलाते हैं और बाकी अपने सारे रिंग नेक को भी डालते हैं। मैं इसको खिलाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ये खीरा, और वो अपना घर दे के वहाँ तक उड़ के चला गया। अभी फिर जाने लगा उड़ के, क्योंकि उसको अपना घर उस तरफ नज़र आ रहा है तो वो भाग के उसी तरफ जाता है, मेरी तरफ नहीं आ रहा। तो खैर कोई बात नहीं, ये देखें अभी फिर ना उड़ के वहाँ चला गया, तो उसको भी हम ये खिला देते हैं। अभी यहाँ पर आजकल इतना गंद मचा हुआ है ना, मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ ना तो यहाँ पर इतनी मिट्टी और भूसा छोटा छोटा पड़ा होता है, क्योंकि आजकल यहाँ पर गंदम की कटाई हो चुकी है। अब उससे दाने वगैरह निकाले जा रहे हैं, तो यहाँ हर तरफ भूसा ही भूसा होता है। दिन में 2 से 3 दफ़ा हमें सफाइयाँ करनी पड़ती हैं, और ये कुर्सियों के ऊपर भी इतनी ज़्यादा मिट्टी और टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। ये चलते चलते यहाँ तक आ गए, झूले को देख रहे हैं। इसको खिलाते हैं, पता नहीं खाएगा कि नहीं, और नहीं खा रहा। खाना शुरू कर देगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं इसको खिला रहा हूँ, इसको पता ही नहीं है खीरे का। तो खैर ये भी खाना शुरू कर देगा। ये ऐसे नहीं खाएगा, इसको यहाँ झूले पे अपने साथ बैठाऊँगा तब ये खाएगा। ये सिर्फ यहाँ आने के लिए मस्तियाँ कर रहा था, इसका और कोई काम नहीं है। और यहाँ से ये उतर गया, फिर चला गया। इसका पता नहीं क्या दिल कर रहा है, हाथ पे भी नहीं आ रहा और उधर भी नहीं जा रहा। चलिए इसको यहाँ पर छोड़ते हैं, और इसका जो खीरा है ना, इसके हिस्से का, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। जब इसका दिल करेगा, इसको भूख लगेगी, ये खा लेगा। वैसे सारा दिन इसको घर वाले कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। तो ये रहे जी खीरे, हम इनको डालते हैं खीरे, और इसको डालूंगा तो मेल इससे छीन देगा, तो इसलिए क्या किया जाए, चलें इसको अलग से डाल देते हैं और एक इसको अलग से डाल देते हैं। ये गुस्से वाली है, कितनी ज़ोर से छीन के लेके गई है। इसको देखें जरा, बीज निकाल निकाल के खा रहा है, और ये अभी ना आहिस्ता आहिस्ता खा रही है, थोड़ा सा शर्मा रही है। मैं खड़ा हूँ ना इसलिए आहिस्ता आहिस्ता खा रही है। और इसकी स्पीड है, चेक करें, वो इसने तो नीचे फेंक दिया, अब ये फीमेल से छीन लेगा। ये देखें इसने छीन लिया, और फीमेल बेचारी देखती रह जाएगी। तो हम ये उठा के फीमेल को डाल देते हैं, ये नीचे आ गया, अपना खा लेगा। ये देखें, ये माशाल्लाह से डब का मेल और इस पे लाइनें मार रहा है, और ये वाली फीमेल मैंने यहाँ पर छोड़ दी है। वहाब भाई को अभी नहीं दिए, रात को मैं लेट हो गया था, वहाब भाई को नहीं दे सका था। तो अभी मुझे वहाब भाई की कॉल आई थी, वो आ रहे हैं थोड़ी सी देर तक लेने के लिए। तो आज ये जो डायमंड डब का पेयर है वहाब भाई को हम दे देंगे। ये फीमेल मुझे लग रही है, और इस तरफ ये वाला जो है ये मेल है। मेरे बकरों ने शोर क्यों मचाया हुआ है, कब से इन्होंने शोर मचाया हुआ है। मैं अभी देखता हूँ जाके, इनको पानी का मसला है या कुछ खाने वाली चीज़ का मसला है, या फिर वैसे ये बाहर जाने का टाइम है इनका, तो इसलिए शोर मचा रहे हैं। और जो कुछ भी अभी जाके देखते हैं। मुझे लगता है ये जालियाँ तोड़ ही देंगे, जिस तरह ये लटक जाती हैं ना। ये वाली जाली बिल्कुल हल्की सी है, इतनी ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें ने किसी ने डाल दी हैं, मुझे लगता है सब्ज़ मिर्चें इन्होंने खा ली हैं, तो जैसे शोर मचाया हुआ है पता नहीं। लेकिन अभी मैं अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ। माशाल्लाह से इनके पेट तो फुल हैं, बहुत फिट से, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं उधर पानी देख लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए। यहाँ पर पानी भी पड़ा हुआ है, तो इनको वनडे की ज़रूरत हो सकती है। आज अभी तक इनको बाहर नहीं लेकर गए, तो इसलिए ये शोर मचा रही हैं। एक और मज़े की बात यह है कि ऊपर से पहले जितने भी पत्ते आते थे नीचे हमें सफाई करनी पड़ती थी, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पत्ते होते हैं ये जब इस तरफ निकलते हैं तो वो सारे पत्ते खा जाते हैं। बकरे हमारे अभी आने का नाम नहीं ले रहे, तो इनको लालच देने के लिए ये एक पत्ता मैंने ऊपर से निकाल लिया, इनको अभी लालच देते हैं यहाँ बुलाने के लिए। ये देख ही नहीं रहे आएंगे क्या। ये हमारा अल्फ़ा आ गया, और अल्फ़ा ने तो खाना शुरू कर दिया है। चार्ली ने भी देख लिया है, ब्रावो अपने लगा हुआ है। आ जाए तो ठीक, वरना हम इसको खिला देते हैं। ये खा ऐसे रहे जैसे हम पापड़ खाते हैं। ये इनके लिए पापड़ है। आगे आगे ये भी खाने के लिए, और हमारा ब्रावो उस तरफ।
इनको भी थोड़ी सी देर तक बाहर भी लेके जाना है और वंडा भी डालना है। और यहाँ मुर्गियों की फीड भी ख़त्म हो चुकी है, इनको भी डालते हैं, ये अच्छे से खा लेंगे फीड, तो फिर हम इनको बंद करके इन चूज़ों को निकाल देंगे। और मैं भी यहाँ से गुजरा था तो मेरे माइंड में एक और चीज़ आ गई है कि हम इस तरह का एक जाला यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर नहीं इस जगह पे, तो ये इतना सा पोर्शन एक और बन जाएगा और इसके अंदर हम अपना मोर का पेड़ ला के रख सकते हैं। और उस तरफ उसी तरह एक कमरा बना लेते हैं। लेकिन ये अब थोड़ा सा मुश्किल है, घर वाले नहीं मानेंगे। पहले ही इतना सारा कुछ कर लिया है तो रोज़ाना बेइज्जती होती रहती है, आज ये करने लगे हो, ये ले आए हो, ये कर दिया है। तो इसलिए अभी हम इसको फ़िलहाल रहने देते हैं, क्योंकि साथ वाले का घर जो है वो भी फिर तंग होते हैं। तो फ़िलहाल मैंने सोचा हुआ है कि मोर लाएंगे और इंशाल्लाह आपको जल्द खुशखबरी मिलेगी मोर के पेड़ की। लेकिन उसको फ़िलहाल हम बाहर रखेंगे, उस तरफ वहाँ गार्डन वगैरह में घुमा करेगा। फिर जब सर्दियाँ आएंगी तो उनके लिए यहीं पर एक अच्छा सा घर बना लेंगे। ये खुमरों की फ़ीमेल है और यहाँ पर हमारे लड़कों का मुझे लगता है बच्चा है जो ना इसको मारने की कोशिश कर रहा है। और ये फीमेल कुछ जगह ढूंढ रही है यहाँ पर, जैसे इसने नेस्टिंग करनी हो या कहीं इसने बैठना हो। मेल इसका बहुत प्यारा और फीमेल उससे भी ज़्यादा प्यारी है। अब मुझे ये नहीं पता क्या खुमरे कबूतरों के दरमियान रह सकते हैं, इसीलिए मैंने ये वहाब भाई को दे दिए थे कि मेरे पास जगह नहीं है, अगर जगह बनी तो बाद में ले आएंगे। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता क्या ये रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो ऐसे तजर्बा करने के लिए जब तक हम इनको वहाब भाई को नहीं देते तब तक हम इनके लिए एक अच्छी सी लाते हैं बास्केट और वहाँ लगा देते हैं। फिर इनका मैं रिएक्शन देखूंगा क्या ये वहाँ पर जा रहे हैं। अगर इन्होंने वो जगह सेलेक्ट कर ली तो फिर हम ये भी ले आएंगे। यहाँ तो मामला गड़बड़ हो गया, मैंने इसको यहाँ पर लगाया और मैं घास लेने के लिए गया हूँ तो ये मुखी का मेल फीमेल आ गए हैं और इन्होंने इधर देखना शुरू कर दिया। मुझे लगता है मुखी का मेल ये देखें फीमेल को मार रहे हैं इस जगह पर बैठने के लिए, लेकिन हम इनको यहाँ पर बैठने नहीं देंगे। अगर ये डब ना बैठी यहाँ पर तो हम इसको वैसे ही उतार देंगे। फिलहाल मैं घास फेंक रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके क्या हमारे ये डब के मेल फीमेल ये घास उठाकर वहाँ पर बैठते हैं, ये नहीं बैठते। फाइनली वहाब भाई का गिफ्ट उनके हवाले किया जा रहा है और इसी बहाने हमारे अल्फ़ा ब्रावो चार्ली भी बाहर निकल आए हैं। वहाँ से वहाब भाई ने आना है और मैं यहाँ पर खड़े होकर उनका इंतज़ार करूँगा। इस तरफ धूप बहुत ज़्यादा है, तब तक हमारे जो बकरे हैं ये भी खाना शुरू कर देंगे और इन्होंने खाना शुरू कर दिया है और मैं उनका यहाँ पर इंतज़ार कर लेता हूँ। वहाब भाई काफ़ी देर हो चुकी हैं, अपने डब लेकर जा चुके हैं और मैं तब से यहीं पर अपने अल्फ़ा ब्रावो उस तरफ चला गया और चार्ली यहाँ पर है, इन तीनों के पास हूँ, ये खा पी रहे हैं। और ये छोटा बच्चा मुझे कह रहा है कि आप अपने बकरों का नाम चेंज कर लें, अल्फ़ा ब्रावो चार्ली हटा दें और मैं आपको नाम बताता हूँ वो रख लें। तो इससे वो नाम पूछते हैं, आप भी वो नाम सुने। नाम बताओ जी, क्या क्या नाम रखने हैं? शाइस्ता, अमरीन और कोमल। तो ये कह रहे जी शाइस्ता, अमरीन और कोमल, इन तीनों के नाम रख दो, क्योंकि ये नाम कह रहे हैं कि मेरे टीचरों के हैं। पता नहीं टीचरों से कितना तंग है जो उनके नाम बकरों के नाम रखवा रहे हैं। ये बेचारी है तीनों फिर यहाँ पर घूम रही हैं, आज इनकी फिर बेइज्जती हुई है, इनको घर से बाहर निकाल दिया गया और ये अभी यहाँ से घूम के ना उस तरफ से चक्कर लगा के इधर आ गई हैं। मेरे तीनों शहजादे मेरी आवाज़ सुनकर भाग के आ रहे हैं। मैं अभी अंदर जा रहा हूँ और मेरे पीछे पीछे देखिएगा कैसे भाग के आते हैं। अब ना अजवा की तरह ये भी मेरे साथ आदी हो गई हैं रहने के लिए, आ गए। अब इनको पता है कि वहाँ से घूम के आएंगे और यहाँ इनको वंडा मिलेगा। आज मैं इनके साथ था तो वंडा नहीं डाल सका, तो इसलिए बिना इंतज़ार करवाए इनको जल्दी से वंडा डालते हैं। हमारे अल्फ़ा और चार्ली तो आ चुके हैं यहाँ पर और ये वंडा खा रहे हैं, लेकिन हमारा जो ब्रावो है उस तरफ चला गया और इसको आदत पड़ी हुई है मुर्गियों की फीड खाने की। मुर्गियों को मैंने बंद कर दिया है और ये भागकर यहाँ पर आ गया है। अब मुझे डर है कि ये चूज़ों को नीचे ना दे दे पाऊँ के, तो इसको हम यहाँ से वहाँ पर लेके जाते हैं ताकि ये भी वंडा खा ले। बकरों को वंडा डाल दिया, खरगोशों को और कबूतरों को आज नहीं निकालेंगे क्योंकि इस तरफ लग रही है घास पे मशीन, तो वो डिस्टर्ब होंगे क्योंकि वो बार बार इधर आते हैं। अभी मुझे जल्दी से जाना है, थोड़े से सनफ्लावर लेने हैं और अपने पार्टनर को डालने हैं, वो शौक से खाता है। और फिर वहाँ से अंदर जाऊँगा और रिंग नेक के बच्चे, लव बर्ड के बच्चे और कॉकटेल के जो बच्चे हैं उनको बाहर लेकर आऊँगा। यहाँ पर ये देखें, इसको पहले मैंने सनफ्लावर कंगनी डाली थी तो इसने सारे सनफ्लावर खा लिए। ये थोड़ी सी मूंगफली है जो कि ये नहीं खाएगा तो पड़ी रहे, हम बाद में निकाल लेंगे। अभी फ़िलहाल जल्दी से इसको ये डालते हैं। मेरा पार्टनर देख रहे हैं और अभी ये खाना शुरू कर देगा। तो ये रहे जी माशाल्लाह से हमारे सारे बच्चे और अल्हम्दुलिल्लाह से इन सब ने आंखें खोल ली हैं। सिर्फ एक कॉकटेल का बच्चा रह गया और आपको एक थोड़ी सी दुखी बात बतानी है कि कॉकटेल के 2 बच्चों में से एक बच्चा रात को मर गया था। पता नहीं उसको क्या हुआ, कोई समझ नहीं आई। जब मैं गया तो उसका जो पोटा था वो फीड से उसी तरफ भरा हुआ था, जबकि ये जो छोटा वाला था इसने बिल्कुल हज़म कर ली थी, शायद वो हज़म नहीं कर सका और वहीं पर मरा हुआ पड़ा था। तो खैर बाकी हमारे यहाँ पर हैं रिंग नेक के बच्चे माशाल्लाह से। इनकी जो अपनी बास्केट है उसमें मैंने खरगोशों के बच्चे कल लाए थे और उसके बाद फिर वो मुझे कहीं मिली नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं रखी है तो मुझे मिली नहीं है। तो फिर मैं इसमें अभी डाल के ले आया हूँ। माशाल्लाह से अच्छे खासे बड़े हो चुके हैं। इनको भी मैं यहाँ पर नीचे घास पे
रखता हूँ। इस तरफ रखते हैं जिस तरफ घास कटा हुआ है। और आपको मैं कॉकटेल का बच्चा भी दिखाता हूँ। बाकी 2 जो बजिस के बच्चे लाए थे उनको मैंने छोड़ दिया है। उसकी वजह ये थी कि वो मेरे हाथ से फीड नहीं ले रहे थे, और जो ही मैंने उनको वहाँ पर छोड़ा है तो उनको माँ बाप ने फीड करवाना शुरू कर दी थी। यहाँ पर लव बर्ड का बच्चा, ये देखें, इसको भूख लगी हुई है, ये फीड मांगता है। शुरू में डरा था 2-3 दिन, अब माशाल्लाह से इसने ना फीड मांगना शुरू कर दी है। और यहाँ पर ये रहा कॉकटेल का बच्चा, और ये देखें ये भी अभी फीड मांगता है, चूँ 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 करेगा। और बाकी ये तो माशाल्लाह से अब बड़े हो चुके हैं, ये देखें। और ये देखें, इसको देखें, ये अब सारे माशाल्लाह से बड़े हो चुके हैं, अब पहचानते हैं मुझे। इन्होंने आंखें भी खोल ली हैं। यहाँ ये वाले जो 4 पैर हैं उनके ये बच्चे हैं। इनको भी भूख लगी हुई है ना, तो इनको जल्दी से लेके जाना है, अंदर फीड करवानी है। और बाकी सारे यहाँ पर इन्हीं को देख रहे हैं, तो जल्दी से इनको लेकर जाते हैं, क्योंकि इनको आए हुए ना काफ़ी देर गुजर चुकी है। जब मैं आया था तो यहाँ पर घास इसी तरह था, अभी तो माशाल्लाह से यहाँ सारी मशीन लग चुकी है। मैं वीडियो खुद लेट बना रहा था क्योंकि मशीन लग रही थी घास पे, तो फिर आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया और थोड़ा सा लेट भी हो गया। इसलिए जल्दी से इनको लेके जाते हैं अंदर और फीड करवाते हैं। माशाल्लाह से जी हमारे जो रिंग नेक के बच्चे हैं ये बिल्कुल अच्छे से जा रहे हैं। बाकी अब इनको नज़र ना लगे, क्योंकि नज़र मेरे परिंदों को बहुत जल्दी लग जाती है, ख़ास तौर पे उनके बच्चों को। बाकी आपसे एक और बात शेयर करनी थी, ये वाली जो जगह है ये कोई फार्म हाउस नहीं है, फार्म हाउस टाइप है लेकिन फार्म हाउस नहीं है। ये मेरा ज़ाती घर है जहाँ पर मैं रहता हूँ, और मेरी फैमिली भी यहीं पर रहती है। तो इसलिए अक्सर मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आती हैं कि हमने आपके घर आना है, आपसे मिलना है, आपके फार्म हाउस का विज़िट करना है। तो मैं हर दफ़ा सबको इनकार कर देता हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस तरफ मेरी फैमिली रहती है। हमारे 2 घर हैं, एक उस तरफ है सामने वाला और एक ये वाला घर है। तो मेरे 2 बेडरूम हैं, एक यहाँ पर मैंने बेडरूम अपना बनाया हुआ है, एक उस तरफ है। तो मेरा जहाँ पर दिल करता है मैं रह लेता हूँ, सो जाता हूँ। तो यहाँ पर मेरी फैमिली है, इस वजह से मैं यहाँ पर किसी को विज़िट नहीं करवा सकता, तो इसके लिए दिल से माज़रत। बाकी अभी इन बच्चों को जल्दी से अंदर लेके जाते हैं और इनको करवाते हैं फीड, और उसके बाद हो जाएगा इफ्तारी का वक्त, क्योंकि आज मेहमान आ रहे हैं कुछ, घर में इफ्तारी है। तो इसलिए जल्दी से मुझे इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा और उसके बाद बाकी काम करने हैं। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।